आज पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के अनमोल और पवित्र वचनों को जानेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के पढ़ने और इन वचनों के सुने जाने से हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जी के महान और पवित्र नाम में आमीन। नया नियम 1 पतरस उसका 1 अध्याय और 16वां वचन। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। पुराना नियम भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 17 वचन। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। नया नियम इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 13 वचन। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है वरन जिससे हमें काम है। उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। आमीन। नया नियम मत्ती 19 अध्याय और उसका 21 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। नया नियम यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 28 वचन। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन। पुराना नियम यिर्मयाह 29 अध्याय और उसका 13 वचन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। नया नियम यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। नया नियम यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 9 वचन। प्रभु यीशु ने कहा था, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। आमीन। नया नियम याकूब 1 अध्याय और उसका 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन। पुराना नियम नीति वचन 10 अध्याय और उसका 9 वचन। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। आमीन। पुराना नियम भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 19 वचन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। पुराना नियम भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 6 वचन। यहोवा मेरी ओर है मैं ना डरूंगा। आमीन। नया नियम लूका 1 अध्याय और उसका 13 वचन। डर मत तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन। पुराना नियम दानियल 12 अध्याय और उसका 3 वचन। सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आमीन। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन फिर आमीन।